एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमला दास की पोम पनिशमेंट एंड किंडरगार्टन के बारे में। पोएट के बारे में हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज पोम को डिस्कस करते हैं। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स। ये पोम जो है, इसमें पोएट ने अपनी मेमोरी से रिकॉल किए चाइल्डहुड ह्यूमिलिएशन और उसके साथ जो लोनलीनेस आती है उसके बारे में। पोम जो है वो प्रेजेंट यानी कि आज के उससे पोर्ट्रे की गई है। पोएट जो है वो बता रही है कि वो आज जो है बहुत मेच्योर्ड है और अपने जो भी उसके अंदर चीज़ें, जो भी उसके अराउंड चीज़ें, उससे बहुत ईज पे है देन शी वॉज एज अ चाइल्ड। द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम, टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन। तो ये जो लाइन्स है ये पोएट की पॉजिटिविटी, रिलेटिवली मतलब स्टेबिलिटी को पोर्ट्रे करता है और जो पोएट को डिस्टेंस करता है, जो मैच्योर स्पीकर है फ्रॉम द मेमोरी ऑफ हु शी इज रिकैप्चरिंग इन द पोम। ये एस्टैब्लिश करता है टाइम फ्रेम ऑफ द पोम। इंसिडेंट जो है वो रिकॉल कर रही है अबाउट अ पिकनिक, जिसमें टीचर जो है वो एक बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रही होती है क्योंकि वो और बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा होता है, मिंगल नहीं हो रहा होता है। जो ह्यूमिलिएशन जो चाइल्ड सफर करता है, उसके लोनलीनेस एंड her keen sense of being separate from the other children are presented in the poem through vivid sense impressions through phrases such as blue-frogged woman, throwing words at me like pots and pans, honey-colored day of peace. Childhood is the, in the poem is not portrayed as it usually is, as a state of carefree bliss and innocence. उसके कुछ अपने डार्क एरियाज होते हैं, क्रुअल्टी होती है, एंजाइटी जो है वो सब पोर्ट्रे किए गए हैं इस पोम के थ्रू। ऑटोबायोग्राफिकल नेचर हमें कैसे पता चलता है? जब पोएटस जो है वो पोर्ट्रे कर रही होती है एंजाइटी और लोनलीनेस ऑफ दैट चाइल्ड। टीचर का जो रिप्रिमांड है वो बहुत हार्श नहीं है, दो परहैप्स इनसेंसिटिव, yet it manages to shatter the peace of the entire day for the child. चिल्ड्रन जो है वो जैसे ह्यूमन से एक दूसरे से एलिनेट होते हैं, वैसे बच्चे भी हो सकते हैं। जो ह्यूमिलिएशन फॉर द चाइल्ड इज डबल्ड बाय हर क्लासमेट्स क्रूअल लाफ्टर। तो जो उसके क्लासमेट्स हंसने लगते तो वो ह्यूमिलिएशन उसके लिए बढ़ जाती है। जो पोएटस है वो एम्पैथाइज कर रही है इमोशनल insensitivity of that experience से। The poem, as asserted in the beginning, records the passage of time. Poetess Rev insists Kare that she has managed to get over her childhood alienation. The world she states is a little more her own. She does not seek to remember the pain of her childhood humiliation. She goes on to clarify before reopening those memories. And yet, when the same phrase is repeated at the end of the poem, the repetition tends to negate the statement. पोम जो है जैसे बिगिन हुई थी वैसे ही एंड होती है। शी हैज फाउंड एन एडल्ट पीस एंड दैट शी हैज नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे। द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोम, however, dwell not on the present but on the past memory of loneliness. This is a move which is typical in Kamla Das' confessional mode of poetry, where an assertion made by the poetess herself is held up for questioning, suggesting the inability of the poetess to distance herself from her subject. चलिए पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। Stanza 1. Today the world is a little more my own. No need to remember that pain a blue-frogged woman caused, throwing words at me like pots and pans to drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. पोम जो है वो बिगिन होती है जब स्पीकर मतलब कॉन्फिडेंटली और मेच्योरिटी के साथ एसर्ट करता है, टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन, कि ये जो वर्ल्ड है ये मेरा खुद का है। वो मतलब पोर्ट्रे करना चाह रही है कि जो वर्ल्ड है वो उसके क्लोजर है और उसको अपना चाइल्डहुड पेन के बारे में याद करने के, ह्यूमिलिएशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तब भी वो एक मेमोरी याद करती है विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड फॉर हर बिकॉज हर उसकी टीचर जो है वो उसको स्कोल्ड करती है। क्यों? क्योंकि वो
दूसरे बच्चों से दूर होती है और मोस्टली सारे बच्चे उसे पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज चाइल्ड बुलाते हैं। ऑल्दो टीचर का मे बी इंटेंशन ना हो उसे ह्यूमिलिएट करने का, बट उसके चाइल्डहुड मेमोरी में एक इम्पैक्ट पड़ता है और वो मतलब उससे बहुत अफेक्टेड होती है। टीचर जो है वो उसके ऊपर वर्ड्स थ्रो कर ले रही होती है जैसे पॉट्स एंड पैन्स की तरह, which drain that honey colored day of peace. जो shattering a sense of shock the child feels is conveyed both through visual and oral images. जो stanza है वो central episode of the poem firmly in the past. The woman who remembers the humiliation is distanced from the child who had experienced it, yet the episode is presented through the vivid sense impressions of the child. Stanza 3. On the lawn, in clusters, sat my schoolmates sipping sugarcane. They turned and laughed. Children are funny things, they laugh. In mirth at others' tears, I buried my face in the sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. स्पीकर जो है वो फिर याद करते हैं कि उसके स्कूल मेट्स जो है वो लॉन में बैठे हुए शुगर केन खा रहे होते हैं और टर्न होके उसके ऊपर हंसते हैं। ह्यूमिलेशन जो चाइल्ड के लिए होती है वो डबल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके क्लासमेट्स जो हैं वो सब भी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर वो अब मैच्योर्ड लेवल से कमेंट करिए, अपने अभी प्रेजेंट में कमेंट करिए कि दे आर स्ट्रेंज बीइंग्स, शी सेज, दे लाफ व्हेन दे सी अदर्स क्राइंग। वो हंसते हैं एक बच्चे को रोते हुए देख लिया, इसलिए वो लोग स्ट्रेंज है। फिर पर्सपेक्टिव जो है शिफ्ट हो जाता है येट अगेन इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम, जब वो रिकॉल करती है रिएक्शन टू देयर क्रूअल लाफ्टर। वो जो चाइल्ड होता है वो अपना फेस छुपा लेता है इन द सन वार्म्ड हेज एंड फॉर हर द परफ्यूम of the flowers gets mingled with that of the pain. In the stanza, the perspective keeps shifting between adult consciousness and the child's impression. Part 3. The words are muffled now, the laughing faces only blur, the ears have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving sadly on. My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the steel white sun standing lonely in the sky. जो ओपनिंग लाइन से स्टैंजा की वो भी हमें रिमाइंड करती है कि ये जो सीन है ये बहुत पहले हो चुका है और स्पीकर जो है वो क्लियरली रिकॉल नहीं कर सकते ये लाफिंग फेसेस जो उसके अराउंड थे। पासिंग ईयर्स हैव फ्लोन फॉर द ऑथर, स्टॉपिंग very briefly at those cherished moments which she would love to prolong. स्पीकर जो है वो टर्म्स में आ चुका है वर्ल्ड से। शी इंसिस्ट फाउंड अडल्ट पीस, मतलब उसे अपनी करंट लाइफस्टाइल में पीस मिलती है। This use of adult as an adjective seems to suggest that childhood is a state of anxiety and naked sense impressions leading to raw pain because it has not yet learned to compromise with the world. Adult peace suggests a kind of armor one builds up to hide one's childhood vulnerability. The repetition of the phrase "no need to remember" reminds the reader that maybe the speaker is not as distant from the episode as she states she is, because the last lines invoke the poignancy of the impression of loneliness from the perspective of the child as she observes the steel white sun and transfers her sense of intense alienation on the object that she observes. Themes. The central theme of Kamala Das' Punishment in Kindergarten revolves around nostalgia, the bittersweet nature of childhood memories, and the passage of time and the speaker's evolving perspective on past experiences. Here's a more detailed breakdown. Nostalgia and childhood. The poem evokes a vivid sense of the past, specifically the speaker's experiences in kindergarten, highlighting the innocence and vulnerability of childhood. Bittersweet memories. The poem explores both the joy and pain of childhood, suggesting that even seemingly harsh experiences can become cherished memories as one matures. Shifting perspectives. The poem shows how the speaker's perspective on the events of her kindergarten days changes as she grows older.
moving from a child's perspective to an adult's understanding. Moving on with life, the poem suggests that the speaker has moved on from her childhood experiences and has found a sense of peace and acceptance with the past. थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। थैंक यू। Till then, keep watching and keep supporting the Soulful Diary.